उत्तर प्रदेश में 7 दौर के चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आए हैं और एग्जिट पोल्स में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ दिखाई दे रही है और बाकी राज्यों में भी वो कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है, एक पंजाब को छोड़कर। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो इसको लेकर 10 तारीख का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर। रिपोर्ट देखिए। ये चुनावी पदयात्रा नहीं थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में लगभग 3 किलोमीटर की पदयात्रा कर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती नजर आई। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नाम से मार्च का आयोजन किया था। एग्जिट पोल में भले चौथे नंबर पर हो कांग्रेस, लेकिन यहाँ उसका असर नहीं दिख रहा था। We'll wait and see the results. See, we made our full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखते। आपको लग रहा है एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं गलत हैं? वो नतीजे गड़बड़ होंगे और निश्चित तौर से बदलाव होगा। वक्त से किसकी रिश्तेदारी है? आज तेरी है तो कल मेरी बारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह अपने मठ गोरखपुर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य एग्जिट पोल के बाद ट्वीट पर अखिलेश यादव की चुटकी लेते नजर आए। एग्जिट पोल के आधार पर ही केशव ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बता डाला। एग्जिट पोल के नतीजों में हार रहे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर वोटरों को धन्यवाद दिया और कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जयंत चौधरी ने एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से नकार दिया। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहां से ये डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक राय है। इस राय से मैं सहमत नहीं। मायावती ने हमेशा की तरह आज भी मीडिया से दूरी बनाए रखी, तो वहीं सपा के सहयोगी ओपी राजभर अति आत्मविश्वास से सपा की सरकार बनने का दावा करते नजर आए। 10 मार्च को देखिएगा 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। ये कटु सत्य है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जो एग्जिट पोल अब तक गलत हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, तो सपा वाले उसका उदाहरण दे करके एग्जिट पोल्स को गलत बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बहुत बार एग्जिट पोल सही हुए हैं, तो वो उसके उदाहरण दे रहे हैं। तो फिलहाल इंतजार कर लेते हैं, 10 मार्च नजदीक है, उस दिन एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत ये भी पता चल जाएगा और नेताओं के दावे भी सच होते हैं या गलत ये भी सामने आ जाएगा। लखनऊ में सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है और भारतीय रुपए की कीमत गिरती जा रही है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर खतरा पैदा होता जा रहा है। अब जानकार कह रहे हैं कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट। $1 के बदले 77 रुपए। भारतीय रुपया इससे नीचे कभी नहीं गया। आज शुरुआत में तो ये 77 रुपए 2 पैसे था। पेट्रोलियम मंत्री ने भी तेल की कीमतों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और संकेत दिया कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में बढ़ते दामों का बोझ तेल कंपनियां नहीं झेल सकती हैं। इसमें निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी। पूरे आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम। We will make sure that our energy requirements are met, even though our requirement is कितनी है 85%, we are dependent on imports for crude. उन्होंने राहुल गांधी की सलाह के लिए खिंचाई की कि लोगों को अपने टैंक फुल करवा लेने चाहिए, क्योंकि चुनाव होते ही सरकार तेल के दाम बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम 35 से 40% बढ़ जाने के बाद भी पिछले तकरीबन 4 महीनों में तेल महंगा नहीं हुआ है। एक हमारे युवा नेता हैं, वो
अक्सर ये कहते हैं कि अपना जल्दी टैंक भरवा लीजिए, जल्दी टैंक भरवा लीजिए, अब चुनाव तक टाइम है, चुनाव तो खत्म हो गया। हमने रुपये को इतना वीक होते हुए क्यों देखा है? रिमेंबर, जो इंडिया की फ्यूल नीड्स हैं 80% इंपोर्ट होती हैं और इसकी वजह से, इस कारण कि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि रुपया कमजोर होता जाएगा और 80 रुपए तक गिर सकता है। कुछ और का कहना है कि हालात संभालने के लिए आरबीआई दखल दे सकता है। तेल के दाम और कमजोर रुपया, ये खतरनाक हालात है क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरबीआई रुपये को गिरने से बचाने के लिए इसमें दखल दे। तेल महंगा होने से लोगों को आने जाने का खर्च बढ़ जाने का खतरा सता रहा है, तो कमजोर रुपया उन लोगों को डरा रहा है जो विदेशों में पढ़ने जाने का इरादा बना रहे हैं। इससे न सिर्फ तेल के दामों पर फर्क पड़ेगा जो हमारे आयात का अहम हिस्सा है, बल्कि दूसरे कारोबारों को भी चुनौतियों का सामना करना होगा। तेल के बढ़ते दाम और कमजोर रुपया महंगाई दर बढ़ने का खतरा उस वक्त में पैदा कर रहा है जब देश पहले ही 6% से ज्यादा की खुदरा महंगाई से जूझ रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल एक बार फिर गहराते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बढ़ती जा रही है, जिस वजह से तेल के आयात पर निर्भर रहने वाले भारत जैसे देश के लिए यूक्रेन संकट के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। हिमांशु शेखर के साथ साक्षी बजाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।